कहाँ पे चल रही है, क्या विषय आपको? सर, ये राजस्थान ऐप आधारित श्रमिक यूनियन एक ट्रेड यूनियन है जो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अंतर्गत रजिस्टर्ड हुई है। और ये ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो जो मोबाइल ऐप के ज़रिए जो लोग काम करते हैं हमारी सोसाइटी में, उन लोगों का एक ये रजिस्टर्ड संगठन है। और ये संगठन अब प्रदेश के हर ज़िले में अपनी कमेटी बना रहा है। और इस संगठन की पहली कमेटी जो है वो अजमेर से आज घोषित हो रही है। अजमेर से ये कमेटी का सिलसिला चालू हो रहा है। और ये संगठन इसलिए भी ज़रूरी है आज की तारीख में कि राज्य सरकार ने अभी 10 फरवरी को मुख्यमंत्री जी के द्वारा बजट सत्र के दौरान एक घोषणा की गई है कि ये जो वर्ग है मोबाइल ऐप आधारित श्रमिक, इनको गिग वर्कर भी कहते हैं। तो गिग वर्कर्स के लिए गिग वर्कर एक्ट सरकार बनाएगी और गिग वर्कर बोर्ड की स्थापना होगी। और हमारे वेलफेयर फंड के लिए सीएम साहब ने 200 करोड़ की घोषणा की है कि 200 करोड़ हमारे वेलफेयर फंड में है आज की तारीख में। तो ये कानून मजबूत तरीके से बने, वर्करों के लिए हितकारी हो, बोर्ड बने, उसमें इन मजदूरों की या संगठनों की भागीदारी हो, वो केवल कंपनी या सरकार के नियंत्रण में ही ना हो, मजदूरों का उसमें बराबर भागीदारी हो, ताकि वो उनके अधिकारों के लिए ढंग से काम करे। और जो 200 करोड़ की सीएम साहब ने घोषणा की है उसमें ये भी संगठनों का ही दायित्व है कि हम सब संगठित होकर के, सभी वर्करों का भी दायित्व है कि सब संगठित होकर के उस सारी प्रक्रिया पर नज़र रखें, उसमें अपनी भागीदारी रखें, उस पर अपना कम से कम इतना ध्यान तो रखें कि वो जो चीज़ें हो रही है, कानून बन रहा है, बोर्ड बन रहा है, या 200 करोड़ का जो फंड आया है वो किस तरीके से मजदूर के हित में काम में हो रहा है, काम आ रहा है या नहीं आ रहा है। कानून बना, कोई फ़ायदेमंद कानून न बना और ऐसा वैसा कानून बन गया, फिर उसका क्या फ़ायदा होगा। बोर्ड बना, उसमें मजदूर की भागीदारी नहीं होगी तो वो बोर्ड क्या किस काम का। या 200 करोड़ की घोषणा है, उसका फ़ायदा अगर आम आदमी को नहीं मिला, सरकार कह रही है कि हमको पीएफ या ईएसआई जैसी सुविधाएं देंगी, तो वो सुविधाएं कब आएगी, किस तरीके से आएगी, उसमें संगठनों की भी भागीदारी होनी चाहिए, सरकार उनसे भी बातचीत करे। और जो कानून बन के आ रहा है वो हम लोग भी देखना चाहेंगे, मजदूर भी देखना चाहेगा कि ये जो कानून आ रहा है ये वाकई में मजदूर के फ़ायदे का है या नहीं है, या सरकार आनन फानन में कोई कानून बना करके पास कर दे और वो मजदूर के फ़ायदे का नहीं हो, तो फिर ये नुकसान भारी होगा मजदूरों के लिए। तो इसलिए ये ज़रूरी हुआ कि प्रदेश में ये मोबाइल ऐप आधारित श्रमिकों को सब जगह संगठित किया जाए। नॉर्थन वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन भी हमारे साथ है, आज हमारा सहयोग कर रहे हैं, वहाँ से भी अजमेर के पदाधिकारी पधारे हैं। तो एक शुरुआत कर रहे हैं कि प्रदेश के सभी ऐप आधारित श्रमिकों को जोड़ें और इस लड़ाई में भागीदार बनाएं ताकि सबको फ़ायदा मिल सके। आपका नाम? सर, धर्मेंद्र वैष्णव मेरा नाम है।